इप्सप का अंदर में यही फॉर्म को हम देने के लिए कोशिश करेंगे। साथ साथ में मैं यापू मैडम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पूरे अच्छा से आप लोगों ने टीम ने जो विचार किया कि एक तांदे स्कूल कुछ वोमेन के लिए क्यों सिर्फ हम लड़का को सिर्फ क्यों हमारा वोमेन को भी हमको इंडिजिनस में जोड़ना हो, बच्चों लोग को स्कूल, उसके लिए भी हम लोग को स्कूल चाहिए। मैंने उनको सजेशन दिया कि इस प्रकार का गवर्नमेंट का सिस्टम में एक डीपीआर बनाइए, आप कंसेप्ट पेपर बनाइए, जमीन देखिए, तब हम लोग आगे दिखता है कि कैसा उसका एडमिशन लिया जाए। स्कूल खोलना वो कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन उसको चलाना और मेंटेन करना वो बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार तो एक बार फॉर्म देगा, 2 बार देगा, 3 बार देगा। अगर जिस प्रकार से जो पॉलिसी हमने जो अभी बोला कि वो अगर नहीं बनाता है तो वो तो कभी बाद में कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऑनरेबल सीएम साहब को हमने अपॉइंटमेंट लेकर वहां से वो स्कूल खोलने के लिए फॉर्म के वो ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी दिया हुआ है और दे चुका है। इसलिए उसको अच्छा से आप लोग टीम बना के सर्वे करके और फर्स्ट बैच में कितने स्टूडेंट वहां एडमिशन होगा उसको अच्छा से आप लोग चलाइए और मैं विश्वास है अच्छा ही चलाएगा। उसको भी हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद करना चाहिए वो हम लोग सरकार की तरफ से जरूर करेंगे। और आप लोग सब जानता है हम तो सीधा सीधा बोलता हूं और मैं सच्चाई में चलने वाला आदमी है। हम सच्चाई पे विश्वास करता हूं और सच्चाई पे चलने का मेरा आदत है। अब इन दिनों में हमारा 17 तारीख को आप लोगों ने इतना रैली किया, इतना बड़ी संख्या से गवर्नमेंट को आप लोगों ने अपील रखा है, हमने सुना है। और गवर्नमेंट को जो मेमोरेंडम है, ऑनरेबल सीएम साहब तो काल परसों आया, वो नहीं थे, बाहर में थे, जापान में थे, तो मेमोरेंडम हमें दिया। और अभी भी हम सप्पा से डायरेक्ट यहाँ आया, हम अभी तक काल हम ऑनरेबल सीएम साहब के साथ हम उसको जितना आपका जो मेमोरेंडम है जो आपने हमको सबमिट किया है ऑलरेडी सीएमओ में तो पहुंच चुका है, तो उसका बारे में कल हम चर्चा करेंगे। और मैं बार बार आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि ये अफरा जो है किसी के लिए, आप प्रेसिडेंट भी बोला, किसी रिलीजन के लिए कोई नुकसान नहीं है, किसी के लिए कोई फेवर भी नहीं है। मालूम नहीं कुछ लोग पूरा हमें इतना, मैं हमेशा बताता हूं कि कुछ लोग हमारे ऊपर में पूरा होलसेल में गालियां बारिश करते जा रहे हैं। मैं उन सब को, अपने ही लोग हैं, आप लोगों को मैं इस मंच से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ये अफरा काल को, ये रूल काल लागू होने से ये किसी के लिए कोई नुकसान नहीं है, सबके लिए ये अच्छा है। और ये सिर्फ अरुणाचल में बोल के नहीं है, ये पूरे 14 स्टेट में ये रूल लागू किया गया है। क्यों आप लोग, इतना छोटा सा प्रदेश है, प्रदेश बड़ा है, हम नॉर्थ ईस्ट में से सबसे बड़ा प्रदेश में से है, हमारा जनसंख्या कम है, आप क्यों अपने रिलीजन के नाम पे अपने समाज को बांटना चाहते हो? हम लोग को बोलता है कि आप समाज को आप रिलीजन के नाम में बांटना चाहते हैं। मैं पूछता हूं कि रिलीजन के नाम पे अपने भाई को क्यों बांटना चाह रहे हैं, अपना बहन को क्यों बांटना चाह रहे हैं? एक हम छोटा सा समुदाय है, अरुणाचल में कितने लोग हैं आप लोग बताइए? हार्डली 14-15 लाख होगा, हम ट्रेवल पॉपुलेशन हार्डली 13 लाख होगा। आप सोशल मीडिया में देख रहा होगा, आप रिलीजन के नाम पे आप बांटना चाह रहा है,
लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि रिलीजन के नाम पे अपने भाई बहन को और अपने प्रदेश के जन समाज को बांटने का कोशिश मत कीजिए। आप जोड़ने के लिए कोशिश कीजिए। उतना ही नहीं, अभी आप देखिए सोशल मीडिया में कोई डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटिकली भी वो बांटना मांग रहा है, पॉलिटिकली भी वो बांटना मांग रहा है, बाद में सोशियो इकोनॉमी भी बांटना शुरू हो जाएगा। क्यों ऐसे करते हो? गवर्नमेंट किसी पार्टी का नहीं है, गवर्नमेंट किसी रिलीजन का नहीं है, गवर्नमेंट सबका है, सरकार सबका है, हर समुदाय का है, हर रिलीजन का है, सरकार किसी पार्टिकुलर का नहीं है। अब मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं कहीं ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट से ऐसा रेजोल्यूशन आ रहा है कि पंचायत में बीजेपी को वोट नहीं मारना, पंचायत में बिल्कुल उसको चुना ही नहीं है। अरे भाई, ये आप पॉलिटिकली भी इसमें बांटने के लिए शुरू कर दिया, कल को इकोनॉमिक भी बांटना शुरू हो जाएगा। क्यों ऐसे बांटने का काम करते हैं? जोड़ने का काम करिए। पार्टी, ये बीजेपी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, ये पार्टी किसी पार्टिकुलर रिलीजन के लिए, पार्टिकुलर समुदाय के लिए नहीं है। हम सब एक है, सरकार सबका है। ये विचार को आप लोग आपका तेमा से निकाल दीजिए। तो इसलिए मैं इसी मंच से मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सब एक है। हाँ, अपने लोग हैं, प्रेम से, भाईचारा से, प्रेम भावना से हमको रहना है। मैं बताता हूं कि धोनी हमको बोलता है, कोई भी अभी हमारा नाम को उल्टा रख दिया है, ये घुमाने वाला मंत्री आ गया बोलता है। मामा ने तो नहीं बोलता है अभी बोला कोई बात नहीं, हमने कौन सा गलत बोला है? मैं आप लोग बताइए, हमने कोई गलत बोला है क्या? हम जब अनय धोनी को मानता है, हम अनय धोनी को मानने वाला, हम सिर्फ नहीं मानता, हम लोग सिर्फ मानता नहीं बोल के नहीं है, पूरे दुनिया मानता है। दुनिया अनय धोनी को भगवान मानता है। परसों दिन पूजा हुआ, परसों दिन काल चोर के परसों देश का सबसे बड़ा पूजा मानता है उसको छठ पूजा। छठ पूजा जो है वो सूर्य को, अनय धोनी को पूजा करता है। ये यूपी, बिहार, जो मेनलैंड इंडिया में पूरा उसको मानता है। अनय धोनी को सबसे हम 9 ग्रह, शनि, राहु, केतु, बुध, मंगल, ये सूर्य, ये सबसे 9 ग्रहों में से नंबर 1 ग्रह अनय धोनी को मानता है। सूर्यदेव बोलता है उसको, सूर्यदेव। हमको बोलता है अरे ये तू पृथ्वी घुमा रहा है। अगर मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो हमें कंडेम करता है, जो हमारा बात को विश्वास नहीं करता है, तो अब सुबह को जब अनय धोनी निकलता है, अब सुबह को जब आता है तो वो तो शाम को तो डलता ही है। वो बात तो मैंने कई साल पहले बताया है। हाँ, आप लोग कोई अगर आप दूसरा भगवान को मानता है, चाहे दूसरा भगवान को जो मानने वाला, हम ये नहीं बोलता कि आप मत मानो, आप मानिए, लेकिन आप अनय धोनी का जैसा कोई भी भगवान का आप बताइए कि उसका कोई आपको विटामिन देता है? अनय धोनी का रोशनी में विटामिन है। हमको सब आशीर्वाद बोल के नहीं, हमारा बदन को ट्रीटमेंट भी देता है वो। हाँ, अगर आप लोग नहीं मानता है तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका भगवान यहाँ पूरा लाइन से खड़ा करके रखिए, हम उसको पकड़ के दिखेगा। अब अनय धोनी को अब हिम्मत है तो जाकर छू के देखिए, ऊपर जाके छू के देखिए हम लोग का भगवान को मानने वाला को।
प्रकार का विचार समझदारी का साथ में उस समझना चाहिए लोग। हमको बोलता है मामा सिर्फ वही, और ऐसे वहां में मीम्स बना के पूरा सोशल मीडिया में वायरल कर रहा है। तो इसलिए आप लोग दोनी भी देखिए, हम उसी दिन भी वहां बताया है, दोनी भी हम लोग का, हम लोग सनातन धर्म और अपना जो इंडिजिनस सेम ही है, हम लोग पूरा सेम है। लेकिन वो क्या हो गया, उन लोग पहले एडवांस हो गया, वहां का लिखित में, गीता में, ये सब में लिखने में हम लोग लेट हो गया। चीज एक ही है, हम मिथुन सेक्रीफाई करते हैं, वो नारियल को फोड़ते हैं, वो नारियल को सेक्रीफाई करते हैं बिना खून का। हम मंदिर में जाते हैं, हमारा वहां में मंदिर में रक्षा सूत्र है, ये रक्षा सूत्र मंदिर में बांधते हैं। हम लोग हर घर में पहले जब भी गांव जाता तो हम लोग को अदरक का ये बनता था, माँ पिताजी लोग, अरे बीमार हाजिर किसी का नजर मत लगो। हम लोग हर गांव में सोड़ी अलंग बोलता है, आप लोग के पास है कि नहीं है? हमारा गांव में लंगेबो है, अभी भी है, हम इसको घर बना के रखा है। सोड़ी अलंग पत्थर को पूजा करता है कि वहां में कुछ भी फैसला होने से वो सोड़ी अलंग में वही फैसला होगा। आप कहीं भी मंदिर में जाओ, शिव जी का मंदिर में पत्री होगा, वो पूजा पहले से हम लोग सेम ही है। ये आप बताइए, आप मंदिर में पत्र, तो शिव जी का तो पत्र ही है, जब आप लोग सोड़ी अलंग बोलता है। शंकर भगवान, ये शंकर भगवान सबसे महादेव से बड़ा, हर हर महादेव से बड़ा भगवान नहीं है, दुनिया ऐसे मानता है अपना जो सनातन में है। शंकर भगवान कहां में बैठता है? वो तो पहाड़ में बैठता है। पहाड़ में शंकर भगवान का स्थान कहां है? पहाड़ में है। हाँ, वहां में केदारनाथ, बद्रीनाथ बड़ा बड़ा पहाड़ों में है। और मैं दावा का साथ कह सकता हूं, हम लोग जितने ट्रेवल जनजाति है ना, हम लोग शंकर भगवान का वंश है। हम उनका बच्चा है हम लोग, क्योंकि वो प्लेन में कभी नहीं रहा, वो तो पहाड़ में ही है, और नेचर को ही पूजा करके नेचर का साथ ही जी के आया वो। तो हम लोग अभी भी नेचर को ही पूजा करता है, हम पहाड़ को, नदी को पूजा करता है। हम उस चीज को कोई लोग समझता नहीं है। हाँ, आप भगवान श्री राम, हम लोग पहले पदम नहीं बांधने से पहले हमारा यह चूल को यह बांधता था, गांव में यह बांधता है। और वो भी उन दिनों से हरिण को शिकार किया हुआ। भगवान श्री राम ने हरिण को शिकार करने के लिए जब निकलते समय माता सीता को रावण ने अपहरण किया है। कौन सा भगवान जो है, जो लोग मानने वाला, कौन सा भगवान शिकार किया बताइए? तीर किसका हाथ में है? धनुष किसका हाथ में है? हम ट्रेवल लोग शंकर भगवान और श्री राम का वंश है। आप दावा का साथ कह सकते हैं ये सब है, ये सब चीज जो, क्योंकि हम लेट है, हम जंगल में रह गया, हमारा लिखित में नहीं आया। फिर भी माता सीता बोलते धरती माँ, सनातन में भी बोलता है धरती माता, धरती माता। हम लोग सचंग आने बोलते हैं इसको। हम सबसे पहले पूजा जब शुरू होता है तो हमारा पूजा में पहला वोट क्या निकलता है? सचंग आने, ये दो आबो, हाँ, चलते दौड़ते से लेके तो हम पूजा करते हैं। और अपना सनातन धर्म में, हिंदू में भी तो पहले वोट यही होगा, धरती माता। तो इस विचार भावना का हम जो इंडिजिनस लोग है, उसको लोग समझता नहीं है, पहचान रहा नहीं है, वो उन सब का भूल है। तो इसलिए इतना समय नहीं लेते हुए आप लोग बहुत ही अच्छा से काम करके आया है NNMR, और अपना जो जितना हो सके हम लोग अपना कल्चर, अपना जो सदियों से जो प्रैक्टिस करके आया है, पूजा वगैरह जो भी चैंटिंग है, इसको जितना हो सके हम लोग कोशिश करना है कि युवा लोगों का साथ भी जोड़ने के लिए, हमारा टिकी बोला है हमारा साली ने, युवा लोगों का साथ भी जोड़ने के लिए हम लोग इसको
काम करना है। तो इतना समय नहीं लेते हुए मैं आप सबको हमें यहाँ बुलाया, आपके 11 कॉन्फ्रेंस में हमें यहाँ में आप सबके साथ एक साथ बैठने का, एक साथ रहने का, आपको कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने के लिए हमें आप लोगों ने बुलाया। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका प्रेसिडेंट NNMR का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को मैं अंतरिम हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जितने हो सके मेरा तरफ से आप समझिए, इप्साप और NNMR इंडिजिनस के लिए हम 24/7 जहां हमारा मदद हो सकता है जरूर हम करेंगे। चाहे हमको कुछ भी बोलो, कुछ भी लोग बाहर दुनिया कुछ भी बोलो, मैं अपना जो संतोष है, जो हमें सेटिस्फाइड है, जो आनंद है, वो हम जरूर करेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ आप सबको और दोबारा आंतरिक हृदय से मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मेरा वाणी को यही विराम देता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल।